नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, एसएससी जेईई 2023 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। वैकेंसी भी इस बार काफ़ी शानदार है, लगभग 1300 के आसपास में वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहला तो काम, जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 16 अगस्त लास्ट डेट है। डिप्लोमा और बीबीए टेक वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आपको आवेदन कर देना है। अब देखिए, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और मैं भी खुद यूट्यूब पे देख पा रहा हूं मार्केट में एई, जेई और गेट के फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है। अगर बेस्ट बुक के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में अगर अपन देखते हैं, बात करते हैं, तो सभी कंपनियां अपनी भी बुक्स को प्रमोट करने में लगी हुई है। चाहे टेस्ट की बात कर ले, वो अपनी बुक्स के बारे में बता रहे हैं, चाहे अड्डा की बात करें, वो अपनी बुक्स के बारे में बता रहे हैं। किसी भी कंपनी की बात करें, जेन्युइन स्टडी मटेरियल, अच्छा स्टडी मटेरियल कौन से है, उनके बारे में आपको बहुत कम चीजें देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अच्छा स्टडी मटेरियल आपको रिकमेंड करने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 5000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वो चीजें जो कि बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि उन पे अपने को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक बुक के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टेक बुक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूं। इस बार चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपका पेपर सीबीटी 1 जो होने वाला है दोस्तों, उसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जीके जीएस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 50 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद में रीजनिंग के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और टेक्निकल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पहले 0.25 यानी कि 1/4 होती थी। इस बार 0.33 यानी कि 1/3 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फालतू के प्रश्न आपको अटेंड नहीं करने हैं। इस बार सीबीटी 2 में इन्होंने बड़ा चेंज किया। पिछली बार तक कॉन्वेंशनल यानी कि लिखने वाला पेपर होता था 300 नंबर का, लेकिन इस बार इन्होंने किया कि सीबीटी 2 जो आपका होने वाला है उसमें भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। 300 नंबर का सीबीटी 2 होने वाला है। ये एक अच्छी चीज है। जो बच्चे नए मतलब क्या कि अभी नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, क्योंकि कॉन्वेंशनल चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो नए बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन करने में और समझने में थोड़ा सा दिक्कत कम आएगी। कम टाइम में भी वो कर पाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। नॉन टेक्निकल बुक्स के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, जो भी स्टडी मटेरियल में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जेन्युइन चीजें बता रहा हूं। जो चीजें मैंने परखी है वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं ना, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बुक्स बताएंगे आपको। अरिहंत की बुक कर लो, उसकी बुक कर लो, उसकी बुक कर लो, आरएस अग्रवाल की कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी जेईई के लिए कोई आपको अलग से गाइड लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेईई में क्या होता है, एसएससी का चाहे वैसे तो कोई सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग का जो पैटर्न होता है ना प्रश्नों का, वो ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इसके लिए आपको अलग से बुक तैयार करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। एसएससी जेईई जिन बच्चों को क्रैक करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं ना, पिछले सालों के सबसे पहले तो एसएससी जेईई के जो पेपर है ना, उनकी रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन कर लेना है सभी पेपरों का। और उसके बाद में एसएससी सीजीएल के जो पेपर है ना दोस्तों, वो उठा करके उनकी रीजनिंग आपको अच्छी तरीके से लगा लेनी है। 100% में आपको बताता हूं कि यहाँ पे पेपर पैटर्न ज्यादा चेंज होता ही नहीं है। 50 नंबर का तो 50 के 50 प्रश्न आपको इन्हीं टाइप के मिल जाएंगे। नया कोई तरीका आपको मिलेगा नहीं। एसएससी जेईई के और सीजीएल के जितने भी पहले के पेपर है, उनको उठा करके उन्हीं की रीजनिंग लगा लीजिए। अलग से बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 पेपर नॉन टेक के बारे में बात करें तो जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। जीके जीएस है ना, उनके बारे में अगर अपन बात करें, जीएस के तो कम ही पर्सन आते हैं, इंडिया जीके मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पे लूसेंट वाली बुक है ना, वो आपके लिए मेरे हिसाब से तो अच्छी रहेगी। नई नई बुक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी आ चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से उन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 50 नंबर का, या फिर मैं बोलूँ कि 50 आपको जीके के प्रश्न
पूछे जाएंगे। लूसेंट वाली बुक है ना आराम से आपके 30-35-40% तक कवर कर लेगी, है ना। यानी कि लूसेंट वाली बुक पढ़ करके भी आप 30 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है ना उनको भी मतलब क्या कि बड़ा मुश्किल होता है 80 के जीके में 50 में से 30 नंबर लेके आना। उनका भी 20 नंबर है, 25 नंबर है, 28 नंबर है, 30 नंबर तक वो थक जाते हैं। तो लूसेंट वाली बुक आप ले लीजिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। करंट जीके के लिए पिछले 1 साल की क्रोनोलॉजी वगैरह वो उठा करके देख लीजिएगा, 1 साल की। कोई भी अदर चीज़ें इन दोनों मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन आपको उन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लूसेंट वाली बुक लगा लीजिएगा, करंट जीके के लिए क्रोनोलॉजी 1 साल के लगा लीजिएगा, और रीजनिंग के लिए आप एसएससी जेई के और सीजीएल के जितने भी पेपर है पहले के उठा करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपका इन दोनों में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। अब बात करूं मैं टेक्निकल के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल में रिकमेंड करने वाला हूं। देखिए भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक कई मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं तीनों ही ब्रांच के लिए। देखिए सबसे पहला आपके पास में ऑप्शन ये है वीके मेहता और रोहित मेहता, जो कि मेरी फेवरेट बुक है और जेई में अक्सर मैं इसको रिकमेंड करता हूं, ठीक है। इसमें थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें ऊपर तो आपको ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन प्रत्येक चैप्टर के आपको पहले थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहला ऑप्शन आपके पास में ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में आर.के. राजपूत का है, उस बुक्स का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तीसरा आपके पास में ये ऑप्शन है जिन बच्चों ने खास तौर से बीटेक कर रखी है उनके लिए, देखिए जेबी गुप्ता की बुक है, इस बुक का भी आप सॉल्यूशन लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इनमें जो टफ क्वेश्चन है ना, बहुत बड़े न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है, उनका आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट और आईएएस तक के प्रश्न है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इनमें से इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कोई भी बुक है उसको प्रेफर कर सकता है। एसएससी जेईई के सिलेबस में जो टॉपिक दिए ना वही टॉपिक आपको इन बुक्स में से तैयार करना है, क्योंकि इनके अंदर तो ऑल और इलेक्ट्रिकल दे रखी है, तो सारी चीजें आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, आपको मार्केट में अच्छा स्टडी मटेरियल हिंदी लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगा। भाई इस प्रकार के पब्लिकेशन बहुत सारे हैं जो नॉन टेक की बुक देते हैं, जब भर्ती आती है तो टेक्निकल की निकाल देते हैं, गलतियों से भरी हुई बुक आती है, उनके पीछे आपको नहीं जाना है। जो बच्चे हाँ देखिए ये हमारी स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल है, वैसे ये तो सिविल के मैंने उठा लिया, इलेक्ट्रिकल की भी हमारे पास में, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों हिंदी मीडियम वाले बच्चे खास तौर से जो डिप्लोमा से है ना उनके लिए, क्योंकि ज्यादातर कई स्टेट ऐसी है जहां पे डिप्लोमा हिंदी लैंग्वेज में होता है, हिंदी मीडियम से होता है ना, तो उनके लिए अच्छा हैंड रिटन स्टडी मटेरियल हमारे पास में है हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो इन नोट्स के जरिए भी बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगभग आपको 350 के आसपास में पेज मिलेंगे इस फाइल के अंदर। और जो बच्चे इस फाइल से तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने के लिए, यूथ पब्लिकेशन की बुक की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद सॉल्यूशन उस बुक के अंदर दिए रहते हैं। तो ये कंटेंट अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और यूथ की बड़ी सी बुक आती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जम के उसको लगा लीजिए, टेक्निकल में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। हमारे ये जो नोट्स है ना, इनको परचेज करने के लिए स्क्रीन पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और वैसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, डाक के जरिए हम आपको ऑर्डर करने के बाद भेजने वाले हैं। और ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है इनकी भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिविल वाले बच्चों के लिए एक तो सेम यही बुक आती है एस एन पब्लिकेशन की, उसके जो राइटर है आर.एस. खुरमी और जे.के. गुप्ता है, ठीक है। तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो, सेम इसी पैटर्न पे वो बुक आती है, उससे कर सकते हो। दूसरी गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से बुक आती है सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो उससे आप तैयार कर सकते हो। दोनों ही बुक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनके अंदर आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं मैकेनिकल वाले बच्चों के बारे में बात करूं ना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी देखिए एक तो बुक आती है आर.के. जैन के नाम से बुक आती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे दे रखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आर.के. जैन की बुक से आप अपना स्टडी है वो कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं आर.एस. खुरमी और जे.के. गुप्ता के नाम से फिर से मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी बुक आती है, तो उस बुक के जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो।
मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन मैं आपको और बता रहा हूं, यूथ की बुक आपके लिए भी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद सॉल्यूशन मिलेंगे। मैकेनिकल के लिए भी आती है, सिविल के लिए भी आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है। उनकी भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उन बुक्स के जरिए भी आप अपने ऑब्जेक्टिव की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑल ओवर स्टडी मटेरियल के बारे में। उसके बाद में सबसे बड़ी एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, एसएससी जेईई में बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो पिछले सालों की आप कोई भी बुक ले लीजिए, यूथ की भी बुक आपके लिए आ जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से आपके लिए बुक आएगी, ठीक है। तो उससे एसएससी जेईई के पहले जितने भी सालों के मतलब पेपर है उनका आप सॉल्यूशन लगा लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। सारी चीजें मैंने आपको जेन्युइन तरीके से बताई है, कोई भी ऐसा नहीं कि इस बुक की मैं प्रमोशन कर रहा हूं, मेरे पास में ये आया हुआ है, मेरे पास में कोई दूसरी बुक आई है। सभी चीजें जो अच्छी थी वही मैंने आपको बताई है। और हमारे नोट्स इसलिए मैंने रिकमेंड किए क्योंकि खुद मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूं, इलेक्ट्रिकल वाला कंटेंट मैं खुद ही देता हूं, सिविल वाले खुद राजस्थान पीएचईडी में जेईई है सिलेक्टेड है, और राजस्थान में आरएसएम एसएसबी जेईई की पिछली बार भर्ती हुई थी तो उसमें भी हमने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छा बच्चों का रेस्पॉन्स रहा था, इसलिए मैंने वो चीज आपको रिकमेंड की है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कि कौन कौन सी बुक पढ़े, है ना। बच्चों के दिमाग में ये चलती रहती है। और वैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले पूरा स्टडी मटेरियल तो आपके पास में पहले से होना चाहिए ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। और एक बार तैयारी स्टार्ट करने के बाद में चाहे आपने किसी के पास में कोई सी भी बुक देखी है, कोई आपको कोई सी बुक अच्छी बता रहे हैं, उनके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई है परखी हुई चीजें मान के चलिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको बताया। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।